हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल हरिप्रिया और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव टॉपिक, क्योंकि अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी जॉब्स को लेकर के। वो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए परेशान हैं, और जिनके पास जॉब्स हैं वो उसको बचाएं कैसे, इसलिए परेशान है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती हैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बेहतर रखने में, और अगर आपके पास जॉब है तो उसको सस्टेन करने में, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करने में। तो आज देखते हैं ऐसी 3 चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस सिचुएशन में। आइए देखते हैं। इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से सबसे पहली चीज़ है एक पॉजिटिव माइंडसेट। अब ऐसे टाइम में ऑलरेडी सब कुछ इतना डिफिकल्ट है, आप सोचेंगे कि यार पॉजिटिव रहें तो रहें कैसे, ऑप्टिमिस्टिक कैसे बने ऐसे टाइम में जब हर तरफ आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोगों को देख रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव भला कैसे रखेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने आप में ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि वॉट एवर हैपन्स इट्स जस्ट अ फेज़। ये ऑलरेडी 6 महीने से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आने वाले 2-3 महीने शायद और परेशान रहें, या कोई सर्टेनिटी नहीं है हम कितने ज़्यादा समय तक और इस प्रॉब्लम से डील करने वाले हैं। तो अपने आप में ज़्यादा बेहतर है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि इट्स जस्ट अ फेज़, और आने वाले समय में जो कोई भी एक नैरो बैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी अगर हमारे लिए है तो हम उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, अपना ध्यान खुद के डेवलपमेंट में लगाइए। इतना अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स का दिमाग में जगह ही ना बने, आपके पास टाइम ही ना हो कि आप कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या समझी है कि हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अपने आप को होपफुल रखना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं करें, और न्यूज़ और सोशल मीडिया में भी ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आसपास अच्छी हो रही है। न्यूज़ में आप देखेंगे रोज़, अब तो दिखाना बंद कर चुके हैं, बट सोनू सूद ना जाने कितने लोगों की मदद रोज़ कर रहे हैं, और भी उनकी तरह के बहुत से लोग हैं जो ऐसे माहौल में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे समय में नए मौके क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए और कोशिश कीजिए अपनी तरफ से सोचने की कि कैसे आप बेहतरी में, अपनी खुद की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए और चीज़ों का सहारा लीजिए, जैसे कि कोई अच्छी हैबिट्स जो आपकी होंगी उन पर फोकस कीजिए। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये सेकंड चीज़ का क्या फ़ायदा है? अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब ठीक है, आज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हो सकता है कोई जॉब वैकेंसी अभी सामने नहीं दिख रही हो सकता है कि कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सामने नहीं दिख रही हो, बट ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जब टाइम बदलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, समय पॉजिटिव होगा, तो उस समय के लिए आपका प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें कि पिछले 6 महीने में इतना कुछ बुरा हुआ है, मुझ पर इसका असर हुआ है, तो मैं आने वाले टाइम के लिए भी पहले से ही डिप्रेस्ड हो जाऊँ। ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जब ये सब कुछ ठीक हो, जब सब कुछ समय नॉर्मल हो जाए और अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो, तो आप अपने आप को तैयार पाएँ। अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एडेक्स है, NPTEL है, यहाँ पे आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की बात हो, आप इंजीनियर हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या आप अभी स्कूल के स्टूडेंट हो, आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेट में ऐसे ढेर सारे स्किल डेवलपमेंट और नॉर्मल कोर्सेज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस समय अपने आप को डेवलप करने में। बहुत सारे चीप प्राइसेस के भी कोर्सेज़ हैं जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स इंटरनेट पे होस्ट कर रहे हैं। तो आप फोकस कीजिए ऐसे टाइम पे कि आप अपने आप के डेवलपमेंट में, यानी कोई एक ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए जो या तो आपको पहले नहीं आती रही होगी, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हैं उसको अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, पर इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डेवलपिंग योर सेल्फ, क्योंकि ऐसे समय में जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने आप की बेहतर के लिए कोशिश कीजिए, ना कि ऐसी चीज़ों पर फोकस कीजिए जो प्रोडक्टिव नहीं है। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है वो है प्रोडक्टिव हॉबीज़। अब हॉबीज़ यहाँ पे कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं? ये होंगे मेरे दोस्त जो सोच रहे होंगे जिनके पास जॉब है कि भाई हमारे पास तो हॉबीज़ का टाइम ही नहीं है। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा आपके सुपीरियर से परेशानी हो रही है माय फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, आपके पास टाइम खुद के लिए भी नहीं है ना किसी और के लिए है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे या कैसे अपनी हॉबीज़ परसू करेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी समय हो, प्रोडक्टिव हॉबीज़ से मेरा मतलब है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि राइटिंग है, रीडिंग है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि राइटिंग, रीडिंग ये 2 ऐसी प्रोडक्टिव हॉबीज़ हैं जो आपको पता नहीं चलेगा मगर आपके अंदर की क्रिएटिविटी को अपने आप अनलीश करती हैं। आपके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जब आप राइटिंग या रीडिंग जैसी चीज़ें, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो अपनाते हैं तो वो बाहर आती हैं।
आप रीडिंग करते समय आपको पता नहीं चलता, मगर जब आप कुछ बहुत अच्छा रीड कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको अनकॉन्शियसली अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। मूवीज़, वेब सीरीज़, इन सब चीज़ों में जब आप कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो उसको आप ऑफकोर्स अडॉप्ट करते होंगे, बट रीडिंग के वक्त जब आप कुछ पढ़ के अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच हो जाती है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक रीडिंग हैबिट। सेकंड चीज़ है राइटिंग हैबिट, यानी राइटिंग से मेरा मतलब कोई प्रोफेशनल बुक राइटिंग या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आर्टिकल राइटिंग, छोटे मोटे अपने खुद के ब्लॉग्स लिख लीजिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे लिंक्डइन या मीडियम वगैरह पर लिख लीजिए, या और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप चाहें तो छोटे मोटे आर्टिकल्स खुद के लिए लिख सकते हैं, या फिर अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अपना जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये राइटिंग हैबिट्स भी आपको थोड़ी सी हेल्प करती है, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है जो राइटिंग के नाम पर बाहर आने लगती है। तो ऐसे और भी प्रोडक्टिव हॉबीज़ हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि हॉबीज़ के साथ सबसे अच्छी बात यह है अगर आप दिन में इनको आधा घंटा भी देते हैं तो ट्रस्ट मी वो आधा घंटा आपके दिन का बेस्ट होगा, क्योंकि आपको उस समय किसी और चीज़ की परवाह नहीं होगी। वो चीज़ जो आप कर रहे होंगे वो अपनी खुशी के लिए कर रहे होंगे। तो ये तीन चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ये बुरे से बुरे वक्त में भी आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रख सकते हैं, होपफुल रख सकते हैं, और अपने आप में सुधार ला सकते हैं, अपनी बेहतरी पे काम कर सकते हैं। और ये इसलिए आपको हेल्प कर सकती हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी प्रोडक्टिव हॉबीज़, या फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगी, बल्कि आपको मोटिवेट करने में, आपको होपफुल रखने में, चीयरफुल रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप मेरे सजेशन को मानना चाहते हैं तो लास्ट वाला सजेशन जो मैंने आपको दिया रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स के लिए, तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू रीड, अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़नी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रॉबिन शर्मा की बुक्स हैं या गैरी वेनरचक की बुक्स हैं, ये आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं, ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ऐसी एक चीज़ मेरे पास भी है, मेरी अपनी खुद की लिखी हुई बुक है, इसका नाम है लॉकडाउन डिस्कवरी। इट्स जस्ट अ 140 पेज पावर पैक बुक फॉर यू, जो आपको हेल्प कर सकती है अपने अंदर एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप करने में, अपने आप को पॉजिटिव रखने में, अपने आप को होपफुल रखने में, और आपका बेस्ट वर्जन आप कैसे अनलीश कर सकते हैं वो 140 पेजेस में एक शॉर्ट रीड की तरह आपको पढ़ने को मिल सकता है। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेगी और पैसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ई बुक सिर्फ 99 रुपीज़ पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और अगर आपको ये पेपर बैक में चाहिए तो भी वो ज़्यादा महंगी नहीं, सिर्फ 249 रुपीज़ पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर लुकिंग टू अनलीश द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन दिस इज समथिंग you would like to give a chance to। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।